बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज की इस वीडियो के अंदर गाइस मैं आप लोग के लिए जो हमारी रियलाइजेशन अकाउंट की सीरीज चल रही थी उसको कंटिन्यू करने जा रहा हूँ, ठीक है। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा ताकि आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन 14 दिख रहा होगा गाइस, इसके अंदर हमारे पास क्या है, बैलेंस शीट दे रखा है फर्म 31 मार्च 2023 को। मतलब जो हमारी बैलेंस शीट है वो 31 मार्च 2023 की है। और आपकी लायबिलिटी साइड पर एक्स वाई जेड के कैपिटल दे रखे हैं 5 लाख, 5 लाख, 3 लाख और एसेट्स आपको दे रखे हैं। टोटल अगर इनका देखा जाए तो बैलेंस शीट में 16,50,000 की लायबिलिटीज है और 16,50,000 की एसेट्स है। और नीचे कुछ एडजस्टमेंट दे रखे हैं और आपको बोला गया है कि प्रिपेयर द नेसेसरी लेजर टू क्लोज द बुक्स, कि आपको इन बुक्स को क्लोज करने के लिए लेजर्स बनाने हैं। तो आपको डेफिनेटली जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए लेजर्स बनाओ, तो आपको ध्यान रखना है रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा, कैश और बैंक अकाउंट। अब इस क्वेश्चन में ये कैसे पता लगाए कि कैश बनाना है या बैंक, तो जैसा कि आपको एसेट साइड पे दिख रहा होगा कैश एट बैंक, तो यहाँ पे बैंक की बात हो रही है तो आपको क्या बनाना पड़ेगा, यहाँ पे बैंक अकाउंट ही बनाना पड़ेगा। आई होप आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा बड़े प्यार से, ठीक है गाइस। तो इस तरीके से चलिए अब हम स्टार्ट कर लेते हैं, अपना रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको प्रॉपर फॉर्मेट नहीं बता रहा, आपको पता है किस तरीके से करना है, आप कर लीजिएगा। ये हमारा रियलाइजेशन अकाउंट है, इसके साथ साथ मैं आपको यहाँ पे बनाऊंगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और उसके साथ हम बनाएंगे नीचे बैंक अकाउंट, ठीक है बच्चों। ओके सर, तो ये हमारा बैंक अकाउंट हो गया, ये हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो गया। आप फॉर्मेट ध्यान में रख लीजिएगा, आपको फॉर्मेट पता है जो मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है। रियलाइजेशन अकाउंट या आपका डेबिट होता है या आपका क्रेडिट होता है, ठीक है। यहाँ पे आप एक अमाउंट का कॉलम बना लेना, ये भी आपका एक अमाउंट का कॉलम हो गया और कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ये आपका पर्टिकुलर्स हो गया, प्रॉपर फॉर्मेट ही बनते एक तरीके से। इस क्वेश्चन में हमारे पास 3 पार्टनर एक्स वाई जेड, ठीक है। यहाँ पे मैं लाइन नहीं खींच रहा क्योंकि हमारे पास थोड़ी सी कमी है, मैं जस्ट नाम लिख दे रहा हूँ। तो अगर आप देखना चाहते तो आप चलो मैं कर ही देता हूँ, क्या ही छोड़ो। तो मैं एक्स का कैपिटल अकाउंट बना देता हूँ, वाई और जेड का बना लेता हूँ, ठीक है। ये हमारा एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये जेड हो गया। ऐसे यहाँ पे देख लेते हैं हम, ये हमारा जेड हो गया, ये हमारा वाई हो गया और ये हमारे लिए एक्स हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कर लेना। ये हमारा क्या हो गया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये पर्टिकुलर्स हो गए, ये पर्टिकुलर्स हो गया, ठीक है। ये डेबिट हो गया और इधर हमारा हो गया क्रेडिट। सेम यहाँ पे भी आप बैंक का फॉर्मेट बना लीजिए। ये हमारा अमाउंट हो गया, यहाँ पे पर्टिकुलर्स हो गए, पर्टिकुलर्स हो गए, ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। हमने फॉर्मेट कर लिया फटाफट से तैयार। अब सबसे पहला स्टेप क्या है, जो आपको एसेट लायबिलिटी दे रखी है बैलेंस शीट के अंदर उसको फटाफट से ट्रांसफर करो। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले लायबिलिटी से। तो कैपिटल के बैलेंस कहां चले जाएंगे, कैपिटल अकाउंट में। तो यहाँ पे पोस्ट कर दो बाय बैलेंस बीडी, ठीक है। इधर ही क्यों आ रहा है, क्योंकि आपके लायबिलिटी साइड में दे रखे हैं। लायबिलिटी साइड का क्या मतलब है कि पार्टनर्स जो भी है उनके क्रेडिट बैलेंस है 5 लाख, 5 लाख, 3 लाख, ठीक है। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं 5 लाख, इसमें भी हम डाल लेते हैं 5 लाख और इसमें हम डाल लेते हैं 3 लाख रुपए, ठीक है बच्चों। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद अब हम बात करते हैं सन्ड्री क्रेडिटर। तो सन्ड्री क्रेडिटर की आपकी लायबिलिटी वो कहां जाते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट में। रियलाइजेशन में कहां पर आएगी, इधर आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम डाल देंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स। कितने के हैं हमारे पास सन्ड्री क्रेडिटर, वो है हमारे 2 लाख रुपए के। आपको एंट्रीज पता होंगी, है ना, पोस्टिंग कैसे करते हैं। हमारी एंट्री क्या होगी, क्रेडिटर टू रियलाइजेशन, तो इधर आ जाएगा। इसके बाद है पीएनएल। आपको पता है पीएनएल का बैलेंस है तो पार्टनर्स को बढ़ जाएगा, तो पार्टनर्स को जो कुछ भी मिलेगा उसके क्रेडिट साइड पर आएगा बाय पीएनएल अकाउंट। कितना दे रखा हमारा बैलेंस, 1,50,000। इसको हम बांट देंगे उनके रेशियो में, और रेशियो क्वेश्चन के अंदर आपको दे रखा है तो अच्छी बात है, नहीं दे रखा तो आप देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर बच्चों आपके पास रेशियो इन्होंने नहीं दे रखा, तो रेशियो नहीं दे रखा तो आपको पता है आप क्या लोगे, इनको इक्वल रेशियो लेंगे, ठीक है। तो इक्वल रेशियो आप ले लोगे। इक्वल का मतलब 3 पार्टनर है तो कितने में बढ़ जाएगा आपका, 1,50,000 को 3 रेशियो में बांट दो तो 50,000 एक्स को मिल जाएगा, 50,000 वाई को मिल जाएगा और 50,000 ही जेड को मिल जाएगा, ठीक है। तीनों में पीएनएल हमने बांट दिया।
अब हम बात करते हैं एसेट साइड की, फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज। तो ये आपके यहां पर आ जाएगा 2 फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज। शॉर्ट में लिख रहा हूं क्योंकि स्पेस की कमी है, आपको पूरा लिखना है एग्जाम के अंदर। ये है हमारे 60,07,000 के, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास फर्नीचर, ये भी आ जाएंगे आपके पास। ये हमारे पास कितने के हैं, फर्नीचर है हमारे पास 40,000 रुपए के, ये भी आ जाएंगे। इसके बाद हमें दे रखा है इन्वेस्टमेंट, तो ये भी हमारे एसेट्स होते हैं, तो हम इसको भी ट्रांसफर कर देंगे, और वो कितने के हैं, वो है हमारे पास 2 लाख रुपए के, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है सन्ड्री डेटर, उसको भी हम ट्रांसफर कर देंगे। सन्ड्री डेटर्स ये हमारे पास कितने के हैं, ये दे रखे हैं हमारे पास 1 लाख रुपए के, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं स्टॉक। स्टॉक कितने का है, 1,50,000 रुपए का, तो हमारे पास स्टॉक कितने का है, 1,50,000 रुपए का, ठीक है। इसके बाद हम डील करते हैं लोन टू वाई। लोन क्या है, हमने वाई को लोन दे रखा है, तो यहाँ पे हमें एक लोन अकाउंट भी बनाना पड़ सकता है, ठीक है। तो हम उसको देखेंगे बाद में, लोन अकाउंट की क्या ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है। अगर आपको बनाना है तो आप यहाँ पे बना सकते हो, छोटा सा लोन अकाउंट यूज कर सकते हैं। थोड़ा स्पेस की कमी है, उसको मैं लास्ट में देखूंगा, ठीक है, चलो रहने दो। इसके बाद है कैसेट बैंक, तो ये आपके पास दे रखा है 3 लाख रुपए का, तो 3 लाख का सबसे पहले आपको यहाँ पे बैलेंस डालना पड़ेगा, बाय टू बैलेंस बीडी, कितना हो गया, 3 लाख रुपए। तो ये हमने इनके ओपनिंग बैलेंस डाल दिए। सिर्फ लोन को ध्यान में रखना, जो हमने लोन दे रखा है, पार्टनर्स का लोन कभी भी नहीं आएगा रियलाइजेशन में, चाहे हमने उसको लोन दे रखा है या चाहे हमने उससे लोन ले रखा है। तो ये बातें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। इसके बाद क्या है, हमें देखनी है यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट्स। एडजस्टमेंट्स में आप क्या देखोगे, ठीक है, क्या देखोगे यहाँ पे, सबसे पहला पॉइंट दे रखा है, फर्म वाज डिसॉल्व ऑन 1 अप्रैल 2023 को एंड एक्स टुक द इन्वेस्टमेंट एट ए वैल्यू ऑफ 1,90,000। हमारी इन्वेस्टमेंट थी 2 लाख की, लेकिन एक्स लेके जा रहा है इसको 1,90,000 में, तो पार्टनर लेके जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कितना आ जाएगा, 1,90,000। आपने यहाँ पे पोस्ट करा, साथ के साथ कैपिटल अकाउंट भी पोस्ट कर दो। एक्स क्या हो रहा है, डेबिट, तो यहाँ पे आ जाएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट, एक्स में कितना डाल दोगे, 1,90,000, ठीक है, ओके सर। इसके बाद है एसेट्स रियलाइज्ड एज फॉलो। फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज हमारे पास थी 7,60,000 की, लेकिन अभी कितने में बिक रहा है, 90 में, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय बैंक, क्योंकि ये बोल रहा है बचे हुए जितने भी एसेट्स है वो सब बिक रहे हैं। तो फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज कितने की बिक रही है, ये बिक रही है हमारे पास 9 लाख रुपए की, ठीक है। अगली है हमारे पास फर्नीचर, उसकी कोई भी वैल्यू नहीं है, तो हम उसको छोड़ देंगे। फिर बोल रहा है सन्ड्री डेटर से आ रहे हैं हमारे पास कितना, 90,000 रुपए। सन्ड्री डेटर से कितना मिल रहा है, 90,000 रुपए, ओके। एंड स्टॉक से 1,40,000 रुपए, और स्टॉक से कितना मिल गया हमारे, 1,40,000 रुपए, ठीक है। आगे लिख रहा है क्रेडिटर वर पेड एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%, ठीक है। तो अब इनको हम प्लस कर लेते, कितना हो गया, 1,40,000 प्लस 90, 2,30,000 और 9, तो 11,30,000 रुपए हमारे पास कितने हो गए, एसेट्स को बेच के आ गया, ठीक है। ये हमारे कैश में बिके, मतलब बैंक में। तो ये सारी की सारी इनको डायरेक्ट हम यहाँ पे पोस्टिंग कर देते हैं। बैंक क्या हो रहा है, डेबिट, तो यहाँ पर आ जाएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट, कितना, 11,30,000 रुपए, ठीक है। ये क्या है, एसेट्स रियलाइज्ड। आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, क्योंकि यहीं से पोस्ट हुआ है, ठीक। इसके बाद है क्रेडिटर वर पेड एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%। हमारे क्रेडिटर कितने के थे, 2 लाख के, हमने इसको 5% के डिस्काउंट पर पे किया, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू बैंक, तो 2 लाख के क्रेडिटर को उसमें से 5% निकाल के माइनस कर दो, ठीक है। तो 2 लाख का 5% कितना होगा, 10,000 रुपए, वो माइनस कर दो, या 2 लाख का 95% निकाल दो, बात बराबर होगी, तो कितना आ जाएगा, 1,90,000 हमने उसको पे कर दिया, ठीक है। और आगे बोल रहे रियलाइजेशन के खर्चे 20,000 के, तो रियलाइजेशन के खर्चों के लिए भी आप लिखोगे टू बैंक, ब्रैकेट में लिख दो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, कितने के हैं यहाँ पे, 20,000 रुपए के, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या देखना है, आपको सारी एडजस्टमेंट आपने कंप्लीट कर ली। अब पहला स्टेप, जितने एसेट्स है क्या वो सारे बिक गए। फर्नीचर देखो यहाँ पे, प्रॉपर्टी प्लांट जो हमारा था वो हमने बेच दिया, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। फर्नीचर हमारा लिखा हुआ था नील, उससे कुछ नहीं मिल रहा तो नहीं आएगा। इन्वेस्टमेंट हमारा एक्स लेके चला गया था, यहाँ पे था ना, ये यहाँ पे लिख सकते हो आप समझने के लिए, इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इसके बाद सन्ड्री डेटर बिक गया, स्टॉक भी बिक गया, अब कोई एसेट बची नहीं, सारी की सारी एसेट बिक चुकी है, बहुत ही अच्छी बात है।
लायबिलिटी में देखो क्या हमने सारी लायबिलिटी पे कर दी, सन्नी क्रेडिटर था उसको हमने पे कर दिया, तो हमारी लायबिलिटी भी सारी पे हो गई। अगर लेट सपोज कोई लायबिलिटी रह जाती तो हम उसको बुक वैल्यू पे कर देते, ठीक है, हम उसको बुक वैल्यू पे कर देते। अगर कोई हमारा फिक्स एसेट रह जाता, ठीक है, टेंजिबल एसेट, तो हम ये एज्यूम करते कि उससे कोई भी पैसा रियलाइज नहीं हुआ। लेकिन अगर हमारे पास कोई इनटेंजिबल एसेट होता तो उसकी मैंने आपको ट्रीटमेंट बताई थी, उसको हम क्या करते, उसको हम रिकॉर्ड करते बुक वैल्यू पे, हम ये एज्यूम करते कि वो बुक वैल्यू पे बिक जाएगा हमारा, ठीक है। तो उस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अब हम चलते हैं इसको क्लोज करने की ओर बच्चों, ठीक है, और उसको हम बाद में देखेंगे। एक मिनट क्वेश्चन को निकाल लेता हूं मैं जरा, ठीक है। तो इस तरीके से अब यहाँ पे एक पॉइंट रह गया था जो मैंने आपको बताया था, यहाँ पे क्या है, पार्टनर्स का लोन, लोन टू वाई, ठीक है, ये हमारी एसेट्स में, मतलब फर्म ने क्या करा है, पार्टनर को लोन दिया था, तो पार्टनर से हमें पैसे लेने हैं, हमने क्योंकि पार्टनर को लोन दिया तो हमें उससे क्या करना है, पैसे लेने हैं, ठीक है। तो जब हमें उससे पैसे लेने हैं तो इसका क्या मतलब है कि वो हमें पैसा देगा, तो जब वो पैसा देगा तो हम एंट्री क्या करेंगे, हम एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। तो यहाँ पे डायरेक्टली एंट्री लोन अकाउंट में हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या डाल देंगे, वाइज लोन अकाउंट, ठीक है, कितना अमाउंट है, उसका अमाउंट है 1 लाख रुपीज, तो हमें वो 1 लाख डायरेक्टली पे कर देगा। यहाँ पे इसने ऐसा कुछ भी नहीं बोला है कि कितने का लोन है और कितने में पेमेंट हो रही है, सेटलमेंट हो रहा नहीं है, तो हम एज्यूम करेंगे कि जितना अमाउंट लोन का है उतना ही वो हमें पे कर देगा, ठीक है। तो इतनी बात आपको एक तो ध्यान में रखनी है, ठीक है बच्चों। तो आई होप आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पे चलते हैं, अपने अकाउंट को करते हैं क्लोज। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इनका टोटल करना है। तो यहाँ पे आप इनका टोटल कर सकते हो डेफिनेटली अपने तरीके से। कैसे टोटल करोगे आपको पता है, यहाँ पे अगर आप इनका टोटल करते हो तो कितनी वैल्यू आएगी, आप क्रेडिट और डेबिट का टोटल करो, ठीक है। तो क्रेडिट साइड का अगर मैं टोटल करता हूं तो ये मेरा करीबन आ जाता है 15,20,000 रुपए। कितना आता है ये, 15,20,000। और इधर भी मेरे को 15,20,000 लिखना होगा, क्यों, क्योंकि मेरा क्रेडिट साइड बड़ा है। इसमें से ये सब मैं माइनस करूंगा तो मेरा आ जाएगा प्रॉफिट, और वो आ रहा है 60,000 का। यहाँ पे लिखूंगा टू प्रॉफिट या फिर गेन ऑन रियलाइजेशन, ठीक है, प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन। और कितने पार्टनर है, एक्स, तो यहाँ पे लिखूंगा एक्स कैपिटल, वाइस कैपिटल और जेड्स कैपिटल। और ये मेरा प्रॉफिट था 60,000, और इन तीनों का रेशियो कितना था, इक्वल, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं दे रखा तो हम इक्वल मानते हैं। आपको पता ही है पार्टनरशिप में, तो ये 20,000 20,000 20,000 60,000 को इक्वल बांट देंगे, इनके अकाउंट में बढ़ जाएगा। और जब ये इनके अकाउंट में बढ़ जाएगा तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इनको ट्रांसफर करना है बाय रियलाइजेशन अकाउंट। कितना, 20,000 रुपए, 20,000 रुपए, और यहाँ पे भी आ जाएगा 20,000 रुपए, ठीक है। अब इसको आप करोगे इनके अकाउंट को क्लोज सेम तरीके से जैसे हमने अपने रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करा, ठीक है। तो जब आप इनको क्लोज करोगे तो यहाँ पे देखो इनका इधर का साइड है जो हमारा जेड है, उसका जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 3,70,000। कितना आ रहा है, 3,70,000। और जो y है उसका टोटल आ रहा है 5,70,000, और इसका भी टोटल आ रहा है 5,70,000 x का। इधर भी लिख देंगे 570, इधर भी 570, और इधर 370, क्योंकि इनका इधर कोई ट्रांजेक्शन है नहीं, सिर्फ x का है 1,90,000 का, ठीक है। तो आपको पता है कि अब इनका क्रेडिट साइड ज्यादा है, डेबिट साइड शॉर्ट है, तो इधर जो भी डिफरेंस निकलेगा वो चला जाएगा टू बैंक अकाउंट। ये हमारा बैलेंसिंग फिगर हो गया, मतलब ये फाइनल सेटलमेंट हो गया कि हमें पार्टनर्स को कितना पे करना है। तो यहाँ पे 5,70,000 में से 190 माइनस करोगे तो 3,80,000 एक्स को पे करना है, और वाई को तो कुछ भी नहीं है ना, जेड को, तो इसको तो पूरा 5,70,000 ही पे करना है, और जेड को 3,70,000। और ये यहाँ पे वापस से ट्रांसफर हो जाएंगे बाय एक्स कैपिटल, क्योंकि बैंक क्या हो रहा है, क्रेडिट, कितना 3,80,000, बाय वाइस कैपिटल कितना आ जाएगा 5,70,000, और बाय जेड्स कैपिटल कितना आ जाएगा 3,70,000, ठीक है। अब यहाँ पे हमने ये वाली बैंक की एंट्री पोस्ट नहीं करी है,
तो हम यहाँ पे ये दोनों बैंक की एंट्री भी इधर पोस्ट कर देते हैं। तो बाय रियलाइजेशन अकाउंट, यहाँ पे क्या है, सन्ड्री क्रेडिटर्स की पेमेंट कितनी करी थी हमने, 1,90,000। और एक और आ जाएगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट, यहाँ पे हम बात करते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की, वो कितना था हमारा 20,000 रुपीज। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इनके अकाउंट को करना है टोटल। तो इधर आप अगर देखोगे तो कितना आ जाएगा, 15 लाख समथिंग आ रहा है आपके पास। अगर मैं इनका टोटल देखूं तो 15,30,000 रुपए इधर का टोटल है, 15,30,000 रुपए। और इधर भी अगर आप देखोगे तो आपके पास आ जाएगा 370, 570, 380, 190 और 220। तो ये भी आपका आ रहा है 15,30,000 रुपए। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा बैंक अकाउंट का टोटल मैच हो गया है। तो ये हमारे लिए क्या हो गया, ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे एक पॉइंट रह रहा था पार्टनर्स लोन, वो मैं बता देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, लोन टू वाइस अकाउंट था। ठीक है, लोन टू वाइस अकाउंट कि वाई को हमने लोन दे रखा, तो यहाँ पे आ जाएगा टू बैलेंस बीडी, कितना था हमारे पास, 1 लाख रुपए का लोन था, वो हमने डाल दिया था। इसके बाद उससे हमें पैसा मिल गया था, तो हम यहाँ पे एंट्री डाल देंगे बाय बैंक अकाउंट 1 लाख रुपए। तो इस तरीके से पार्टनर का लोन अकाउंट हमारा हो जाएगा सेटल, खत्म, उसमें हमें कुछ भी नहीं करना। ठीक है, तो इस तरीके से हमने अकाउंट को कंप्लीट कर लिया। तो ये हमारे क्या थे, क्वेश्चन नंबर 14 था, जो आपको डेफिनेटली समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है बच्चों, और आपके कुछ क्वेश्चंस होमवर्क है जो आप डेफिनेटली करना। मैं इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या है ट्रीटमेंट बता देता हूं कि आपको कैसे कैसे करना है। आई होप आप बहुत ज्यादा होशियार है और आप डेफिनेटली कर पाएंगे इनको। तो यहाँ पे जो आपका इलस्ट्रेशन, जैसे कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, इलस्ट्रेशन 17, ये इंपॉर्टेंट, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे लायबिलिटी और एसेट साइड पर आपको डिफरेंट ट्रांजेक्शंस दे रखे और हर तरह की चीजें दे रखी है। यहाँ पे आईएफआर के ट्रीटमेंट भी है, जनरल रिजर्व भी, प्रोविजन फॉर बैड डेट भी दे रखा है, गुडविल भी दे रखा है, लोन भी दे रखा है, मैक्सिमम चीजें यहाँ पे आपको दे रखी है। ठीक है, तो यही बातें आपको यहाँ पे बेसिकली ध्यान में रखनी है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई कीजिएगा, और आपको ऐसा लगता है कि आपको नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगा अपने आप ही। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं फटाफट से इलस्ट्रेशन 17। तो इलस्ट्रेशन 17 में क्या ध्यान में रखना है, तो चलिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा डील कर देता हूँ। आप सारे एसेट लायबिलिटी को ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से। और साथ के साथ मैं इसके सॉल्यूशन को बस डिस्कस कर लेता हूँ। तो आपका चला जाएगा लायबिलिटी में से क्रेडिटर ट्रांसफर हो जाएगा, बिल्स पेबल ट्रांसफर हो जाएगा, लोन बाय मिसेज ए। अब यहाँ पे याद रखिएगा ये लोन किसका है, पार्टनर का नहीं है, पार्टनर की वाइफ का है, तो ये आएगा रियलाइजेशन में। ठीक है, लोन बाय मिसेज बी, तो ये भी रियलाइजेशन में आएगा। किधर आएगा, ये इधर आ जाएंगे सारी लायबिलिटीज। ठीक है, इसके बाद जनरल रिजर्व, ये कहां चला जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल में बढ़ जाएगा उनको क्रेडिट साइड पे। ठीक है, इसके बाद इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये मैंने आपको बताया था कि ये नॉर्मल रियलाइजेशन की तरह ट्रीट होगा, रियलाइजेशन में आ जाएगा बाय आईएफआर 1000 रुपए। इसके बाद है कैपिटल अकाउंट, वो तो चले जाएंगे आपके पार्टनर्स कैपिटल में। फिर एसेट में कैश और बैंक, देखो यहाँ पे दो चीजें लिखी, कैश और बैंक, मैंने आपको बताया था। अब यहाँ पे आपको देखना है क्वेश्चन में बनाना क्या है। तो यहाँ पे इसने कुछ भी नहीं लिखा है, यहाँ पे लिखा है रिलेशन अकाउंट बनाओ, बैंक अकाउंट बनाओ। कैश के बारे में कोई जिक्र नहीं है, सिर्फ बोला बैंक, तो आपको बैंक अकाउंट बनाना। तो यहाँ पे टू बैलेंस बीडी बैंक का डाल दोगे 8000, और टू कैश अकाउंट कितना 5500, कैश का अमाउंट ट्रांसफर कर दोगे बैंक में। तो इस तरीके से आपको इनको पोस्ट करना है। इसके बाद आपके पास स्टॉक है वो ट्रांसफर हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट होगी ट्रांसफर हो जाएगा, डेटर 20,000 का डेटर इधर आएगा, और प्रोविजन जो आपका 2000 का वो इधर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद प्लांटर मशीनरी आ जाएगा, गुडविल आ जाएगा, बिल्डिंग आ जाएगा। फिर पीएनएल का बैलेंस वो पार्टनर्स को बढ़ जाएगा इधर डेबिट में, क्यों, क्योंकि हमारे पास एसेट में दे रखा है। और लोन टू ए, तो उसका अकाउंट आप अलग से बनाओगे, लोन टू ए। इसके बाद आपको दे रखे हैं यहाँ पे एडजस्टमेंट, इन एडजस्टमेंट को हम डील कर लेते हैं फटाफट से। फर्स्ट एडजस्टमेंट दे रखा है कि ए क्या कर रहा है, अपनी वाइफ का लोन पे कर रहा है, और वो स्टॉक को 4000 रुपए में लेके जा रहा है। तो जब मिस्टर ए अपनी वाइफ का लोन पे करेगा तो इधर आ जाएगा टू एज कैपिटल,
ठीक है। और इसके बाद स्टॉक लेके जाएगा तो बाय एज कैपिटल, आपको पता ही है, अमाउंट देख लेना आप, ठीक है, जैसा कि आपको सॉल्यूशन में भी दिख रहा होगा। तो इसके बाद डील करते हैं अब हम पॉइंट बी। बी क्या कर रहा है, आधा इन्वेस्टमेंट 10% के डिस्काउंट पर लेके जा रहा है। आपकी बैलेंस शीट में जो इन्वेस्टमेंट था वो 10,000 का था, तो 10,000 का आधा कितना हो जाएगा 5,000, और 5,000 का डिस्काउंट पे लेके जा रहा है, तो 5,000 का 10% कितना होगा 500 रुपए। तो इसका मतलब कितने में बी लेके जा रहा है 4,500 रुपए में, तो इधर आ जाएगा बाय 20 कैपिटल 4,500 रुपए। फिर डेटर से रियलाइज हो गया 19,000, तो इधर ही आ जाएगा बाय बैंक। अब यहाँ पे लिखा है डेटर रियलाइज, यहाँ पे ये नहीं लिखा कि किसमें रियलाइज हुआ, तो आप बैंक ही एज्यूम करोगे, क्यों, क्योंकि आपको बैंक अकाउंट बनाना है इस क्वेश्चन में, तो सारी ट्रांजेक्शन बैंक से करोगे। बाय बैंक डेटर आ जाएगा 19,000। फिर लिखा क्रेडिटर एंड बिल्स पेबल वर ड्यू आफ्टर 1 मंथ बट दे वर पेड इमीडिएटली एट अ डिस्काउंट ऑफ 6% पर एनम। इसका क्या मतलब है कि जो हमारे क्रेडिटर है और बिल्स पेबल थे उनको 1 महीने बाद पे करना था, लेकिन उसको हमने अभी पे कर दिया, तो जिसकी वजह से वो हमें 6% का डिस्काउंट दे रहा है। अब ये जो 6% का डिस्काउंट था ये था पर एनम, मतलब पूरे साल का, तो हमने 1 महीने पहले पे करा, तो हम 1 महीने का अमाउंट निकाल के माइनस करेंगे। तो आपके जो क्रेडिटर है और बिल्स पेबल है उसका टोटल था 30,000 प्लस 8, 38,000। तो 38,000 आप क्या करोगे, उसको निकालोगे 6%, और कितने मंथ्स के लिए, सिर्फ 1 मंथ के लिए। क्यों, क्योंकि आप 1 महीना पहले पे कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये बातें ध्यान में रखनी है बच्चों बेसिकली। इसके बाद 2020, तो आपका 190 रुपए का डिस्काउंट हो गया, और 38,000 में से अगर आप 190 रुपए माइनस कर दोगे, 190 आएगा ना, 38 आ रहा है ना हमारा टोटल। क्रेडिटर्स कितने के थे, एक बार हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे, आई होप क्वेश्चन में कितने का था। क्रेडिटर थे हमारे पास 30 के, और बिल्स पेबल थे 8,000 के, 38,000 रुपए का, ठीक है। ठीक है, तो हमारे पास ये थे 38,000 के टोटल, तो उसमें से आप 190 रुपए माइनस कर दोगे, और आपने टोटल उनको कितने में पे किया, माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा उसमें आप उनको पे करोगे, ठीक है। या आप इन दोनों को चाहो तो अलग अलग भी निकाल सकते हो, 30,000 इंटू 6/100 इंटू 1/12, और 8,000 इंटू 6/100 इंटू 1/12, अलग अलग निकाल के भी माइनस कर सकते हो, या एक साथ भी आप दिखा सकते हो, इट डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। ओके सर, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर, जहां पे लिखा है प्लांट रियलाइज 25,000, बिल्डिंग 40,000। तो इधर आ जाएगा बाय बैंक का प्लांट और बिल्डिंग, ठीक है। इसके बाद आपके पास देयर वाज एन ओल्ड प्रिंटर इन द फर्म विच हैड बीन रिटर्न ऑफ कंप्लीटली फ्रॉम द बुक्स एंड नाउ इट इज रियलाइज टू 300। ये हमारे हैं अनरिकॉर्डेड एसेट जो हमारे रियलाइज हो गए, हमारे बुक में थे नहीं, लेकिन जब हम कबाड़ बेच रहे थे तो हमें कुछ हमारा कबाड़ मिल गया, उसको बेचा तो 300 रुपए आ गया, तो नॉर्मल एसेट रियलाइज की तरह आ जाएगा बाय बैंक, ठीक है। यहाँ पे लिख देना बाय बैंक, और ब्रैकेट में लिख सकते हो आप लोग, यहाँ पे नाम क्या देगा, प्रिंटर, ठीक है, ओल्ड प्रिंटर, आपकी मर्जी। इसके बाद लास्ट पॉइंट आपके पास क्या दे रखा है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 1000, तो वो इधर आ जाएगा टू बैंक रियलाइजेशन एक्सपेंस 1000। आपको मैंने सारे पॉइंट्स बता दिए। अब यहाँ पे आपको क्या देखना है, आपके कौन कौन से एसेट बिक गए, ठीक है। तो आप देखोगे आपका डेटर बिक गया, आपका प्लांट बिक गया, आपके पास बिल्डिंग बिक गया, आपकी इन्वेस्टमेंट बिक गई, ठीक है। और कुछ इन्वेस्टमेंट को क्या था, ए ले गया था, लेकिन अब यहाँ पे देखोगे आपका इन्वेस्टमेंट टोटल कितने का था, 10,000 रुपए का था। अब यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट था वो तो आधा तो बी लेके गया था, लेकिन आधा आपका बच गया था, तो आधा 5,000 का लेके गया था बी, लेकिन 5,000 का आपका बच गया, तो 5,000 का आपका रियलाइज हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा बाय बैंक 5,000 रुपए। तो ऑलवेज याद रखना है, जो जो एसेट बिक गए, कौन से बच गए, उनको निशान लगा के देख लो एक बार, अगर वो बच गए तो उनको रियलाइज करो। अगर कोई हमारे टेंजिबल एसेट है और वो नहीं बिके तो हम उनको बुक वैल्यू पे रियलाइज कर लेंगे। किस पे रियलाइज कर लेंगे, बुक वैल्यू पे। लेकिन अगर मेरी कोई इनटेंजिबल एसेट्स है तो हम उसको रियलाइज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हमारे इन्वेस्टमेंट बच गए थे तो हम उसको क्या करेंगे, रियलाइज कर लेंगे, ठीक है। इसके अलावा आपका और कौन सा एसेट बच गया, गुडविल। गुडविल को हम रियलाइज नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि हमारा क्या है, इनटेंजिबल एसेट्स है, ठीक है। बिल्डिंग हो गया, प्लांट हो गया, डेटर हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, स्टॉक हो गया, बाकी सारे एसेट्स हमारे रियलाइज हो गए हैं। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको लायबिलिटी साइड पर आना है और देखना है कि लायबिलिटी की क्या आपने पेमेंट कर दी। तो आपके दो लायबिलिटीज थे, एक थे सन्डी क्रेडिटर और एक थे आपके बिल्स पेबल, दोनों को ही हम पे कर चुके हैं। तीसरा कोई लायबिलिटी नहीं है, लायबिलिटी में और कुछ नहीं है, है ना, सिर्फ आपका जनरल रिजर्व है जो पार्टनर्स को बढ़ जाएगा इधर।
तो ये आपको ध्यान में रखना है। बेसिकली पार्टनर्स को आप बांट दोगे, तो जब आप निकालोगे इनका प्रॉफिट लॉस, तो आपका यहाँ पे निकल जाएगा प्रॉफिट 25,990 का। फिर आप बना लोगे पार्टनर्स का लोन अकाउंट, इसी तरीके से ओपनिंग बैलेंस डाल दोगे। यहाँ पे आपको यहाँ पे लोन, यहाँ पे अलग अलग तरह के लोन, ये यहाँ पे दे रखा है लोन टू ए, आपको पार्टनर का लोन बनाना है, ठीक है। अब यहाँ पे एक पॉइंट और याद रखना बच्चों, एक चीज रह गया था यहाँ पे, लोन बाय मिसेज ए एंड लोन बाय मिसेज बी, ये भी हमारी लायबिलिटीज थी, है ना। इनकी पेमेंट हमने नहीं करी थी, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर ऐसा कोई पॉइंट इसने बोला नहीं है कि लायबिलिटी किस लोन की पेमेंट हो रही है। तो जो मिसेज ए का लोन था वो तो ए ने पे कर दिया था, लेकिन मिसेज बी का लोन जो है ना वो किसी ने पे नहीं किया था, उसके बारे में कुछ नहीं बोला, तो वहां पे आ जाएगा टू बैंक अकाउंट मिसेज ए लोन, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, क्योंकि जो हमारा मिसेज बी है उसके लोन के बारे में कुछ भी नहीं बता रखा है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। और इसके बाद यहाँ पे जो आपका ए है, ए को जो हमने लोन दिया है उसका अकाउंट आप बना सकते हो इस तरीके से, सेम ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा और उसने हमें जो पे कर दिया वो आ जाएगा और उसके बैंक अकाउंट में भी चला जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आप पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट कंप्लीट करोगे और लास्ट में जो आएगा बैलेंसिंग, इधर आएगा तो टू बैंक, इधर आएगा तो बाय बैंक, ठीक है, कंप्लीट हो जाएगा और आपका बैंक अकाउंट मैच हो जाएगा। जहां जहां पे बैंक की ट्रांजेक्शन होगी सारे अकाउंट में, वो सब ट्रांजेक्शन बैंक अकाउंट में पोस्ट हो जाएगा और आपका हो जाएगा अकाउंट क्लोज। इस क्वेश्चन को आप करना डेफिनेटली, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और अगर कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप डेफिनेटली पूछ सकते हो बच्चों। मैं ये जो भी हमारे सॉल्यूशंस होंगे एमसीक्यू के क्वेश्चन मैं डेफिनेटली कराऊंगा और जनरल एंट्रीज के क्वेश्चन मैं कराऊंगा, ठीक है। अगली वीडियो, क्योंकि मैंने एक दो क्वेश्चन आपको करा दिया था, आपको आइडिया लग जाए कि कैसे सॉल्व करना है। और अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट होगा तो डेफिनेटली पूछना, ठीक है। मैं कुछ ना कुछ क्वेश्चन यहाँ पे कराता रहूंगा धीरे धीरे आने वाले टाइम्स के अंदर, जो मेरे को इम्पोर्टेंट लगेगा, क्योंकि क्वेश्चंस कराने में बहुत ज्यादा टाइम चला जाता है। कम से कम मान के चलिए एक क्वेश्चन कराऊंगा तो मैं 15 मिनट से 30 मिनट लग सकते हैं, क्योंकि बोलना भी पड़ता है, समझाना भी पड़ता है, सॉल्व भी करना पड़ता है, तो टाइम लगता है। तो इतना टाइम ना वेस्ट करें, इसीलिए मैं चाह रहा हूं कि मैंने आपको एक दो क्वेश्चन करा दिया, कॉन्सेप्ट आपका समझ में आ गया कैसे सॉल्व करना है। आप कीजिए सॉल्व, अगर कहीं पे भी डाउट आए तो आप डेफिनेटली मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके सर, और मैं क्या करूंगा आने वाली नेक्स्ट वीडियो से, क्या करूंगा मैं इसका सॉल्यूशन साथ के साथ डील कराऊंगा आपको, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा बताइएगा जरूर, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को कर दीजिए प्रेस, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच पाए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर बच्चों, बाय बाय।